हमले रुके नहीं हैं, जारी हैं। लड़ाई अब तेहरान और अराक जैसे और अंदर के शहरों तक पहुंच गई है और पूरे इजराइल में लगातार मिसाइल के सायरन बज रहे हैं। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, उन्होंने तो अमेरिकी मांगों को साफ मना कर दिया है और चेतावनी दी है कि गंभीर नतीजे होंगे। और इजराइल नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि हवा में उनका दबदबा है और वो अमेरिका को धन्यवाद भी दे रहे हैं मिसाइलें रोकने में मदद के लिए। मतलब दोनों ही तरफ से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे अभी तो। इस सब का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? जाहिर है बहुत बुरा पड़ रहा होगा। असर बहुत ही गहरा है। एक अनुमान है कि तेहरान और दूसरे बड़े शहरों से कोई 1 लाख से ज्यादा लोग डर के मारे घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं और ईरान में आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा 224 पार कर चुका है, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये आंकड़े ये वाकई दिल दहलाने वाले हैं। बहुत दुखद। और बाकी दुनिया क्या कर रही है? कोई दखल दे रहा है? कुछ देश जैसे चीन और इंडोनेशिया वो अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। और एक और बात, साइबर हमलों की भी खबरें हैं। इसके चलते ईरान में इंटरनेट वगैरह काफी बाधित है, तो सही जानकारी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, और अमेरिका की क्या भूमिका है? खबरें थीं कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सीधे सैन्य मदद देने का सोच रहे हैं। देखिए, अमेरिकी सरकार जो भी ट्रंप के नेतृत्व में है वो विचार तो कर रही है इजराइल को सीधी मिलिट्री मदद देने का, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई पक्का वादा नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइलों को हवा में रोकने में सक्रिय मदद की है। दूसरी तरफ यूरोप के देश हैं जर्मनी, फ्रांस, यूके, वो जिनेवा में बातचीत पर जोर दे रहे हैं। तनाव कम करने की कोशिश, परमाणु कूटनीति। क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है? दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि पहले इजराइल ये हमले बंद करे। अच्छा, तो ये मामला भी फंसा हुआ है। एक सवाल और, क्या ये लड़ाई सिर्फ इन 2 देशों तक ही रहेगी या आसपास भी फैल सकती है, जैसे हिजबुल्ला, हूथी? ये एक बहुत बड़ा डर है। हिजबुल्ला लेबनान में, हूथी यमन में, ये ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं, तो खतरा तो है कि ये भी शामिल हो जाएं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी सीधी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, पर हाँ, खतरा बना हुआ है और इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं, दुनिया भर के बाजारों पर, हवाई उड़ानों पर, तेल की सप्लाई पर, सब पर असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो कुछ दिनों पहले तक एक तरह का छिपा हुआ तनाव था, वो अब एक खुली विनाशकारी हवाई जंग बन गया है। दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। अमेरिका के दखल की संभावना है भी, नहीं भी, और दांव पर बहुत कुछ लगा है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल रह जाता है, जब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे और कूटनीति इस बात पर अटकी है